नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे एक बार फिर से। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की एक सीरीज़ चली हुई, उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं। बोन से रिलेटेड हमारी जो है सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी, उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके ऊपर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, समझ में भी आ रहा होगा। और नेक्स्ट बोन के पार्ट को हम कवर करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट जो है बोन के पार्ट के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा बोन से रिलेटेड बनेगा, वो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, अलग अलग जॉइंट्स, उससे रिलेटेड। इस पार्ट को शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा दो क्वेश्चंस में। कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि हड्डियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है, वो बाई मिस्टेक बता दिया। जो हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और था हमारा, और जो ऑर्थोलॉजी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? जॉइंट्स के अध्ययन को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि जो हमारी स्पाइन होती है, इसका कोकैक्स जो पार्ट होता है उसमें जो कितनी बोन्स होती हैं उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। कोकैक्स में 4 होती हैं, मैंने कल आपको 5 बता दिया था, तो लेकिन जो कोकैक्स में जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। तो टोटल स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं। 7 आपकी हो गई सर्वाइकल, उसके बाद 12 आपकी हो गई थोरसिक, उसके बाद आपका लंबर में 5, सैक्रम में भी आपकी 5 ही, और लास्ट में जो बोन्स आपकी बचेंगी कोकैक्स की, वो 4 बोन्स जो है आपकी होती हैं। तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी जो हमने आज आपको करवाई। और धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने कमेंट में बताया कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ मिस्टेक हो रही। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए मैं कहता भी आपको जहाँ कहीं भी आपको करेक्शन लगे ज़रूर बताया करो, ताकि उसको ठीक करवाया जा सके। थैंक यू। जिसको हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, बोन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं उसको। ठीक है, बोन के जॉइंट्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा फोटो के साथ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बोला था आपको, मैंने बोन्स के 2 चित्र आपको दिखाए, और जो नेक्स्ट जो वीडियो था हमारा वो था जॉइंट्स की पिक्चर से रिलेटेड। एक बार उस चित्र को हम देख लेते हैं, जिससे समझने में जो है इजी रहेगा आपके लिए भी, और मेरे लिए भी बाद में समझाने में इजी रहेगा। जैसे जो आपको अब जो नज़र आ रही होगी चित्र, इसमें अलग अलग जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे स्कल के सामने जो आपका जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट लिख रखा वहाँ पे, और इसके बाद शोल्डर के ऊपर जो जॉइंट दिखा रखा ना, फोटो में देख रहे होगे आप, उसके ऊपर दिखा रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और एक नीचे दिखा रखा है हिंज जॉइंट, घुटने के ऊपर हिंज जॉइंट लिख रखा। तो ये 3 प्रकार के जॉइंट मैंने आपको दिखा दिए, और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे जब वन लीनियर क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो आपने इस चित्र में मैनली समझ गए ना किस प्रकार का जॉइंट क्या होता है। मतलब जहाँ पे दो बोन कनेक्ट हो रही है वहाँ पे जॉइंट बन जाएगा, और जॉइंट की फिर अलग अलग टाइप हो जाती है। जैसे इसमें 3 प्रकार के जॉइंट आपने देखा, फिक्स्ड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मसल को हड्डी से कौन जोड़ेगा? आपका टेंडन। ठीक है, तो और हड्डी, 2 हड्डी आपस में जहाँ पे जोड़ेंगी वहाँ पे लिगामेंट होता है। ठीक है, और मानव शरीर में 3 प्रकार के जॉइंट जो है पाए जाते हैं, मेनली 3 प्रकार के। फिर जो ना जो 3 प्रकार के जॉइंट है उसमें एक प्रकार का ऐसा जॉइंट भी है, उसके भी 6 पार्ट बन जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। उससे पहले जॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में कनेक्ट हो, और वो जॉइंट। तो इसी प्रकार से जो मानव शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे 3 प्रकार के जॉइंट जो है होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एचएल संधि। एचएल जहाँ पे कोई हलचल ना हो, एचएल मतलब जहाँ पे कोई हलचल ना हो। और इसका उदाहरण हो गया, उदाहरण फिर देखेंगे। एचएल जो संधि होती है, इसका दूसरा नाम होगा आपका जो है फाइबर्स जॉइंट, इसको बोल सकते हो। इसके अलावा आप इस जॉइंट को बोल सकते हो साइनोथ्रोसिस जॉइंट भी। एचएल संधि का दूसरा नाम एग्जाम में आ सकता है, फाइबर्स जॉइंट इसको बोल सकते हो। और दूसरा जो एक और नाम है इसका वो है साइनोथ्रोसिस जॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जो संधि है वो है अलपचल संधि। अलपचल संधि कौन सी है? वो संधि जिसके अंदर हल्की फुल्की हलचल हो, और इसका दूसरा नाम जो होगा वो होगा आपका एम्फियोथ्रोसिस इसको बोल सकते हो। अलपचल संधि का दूसरा नाम कौन सा हो गया? आपका एम्फियोथ्रोसिस। इसके बाद जो तीसरी जो संधि हमारी चलायमान संधि, जिसके अंदर फियरली मूवमेंट हो, वो होगी आपकी साइनोवियल या डायथ्रिसिस जॉइंट।
साइनोवियल या डायथ्रोसिस जॉइंट आप इसको बोल सकते हो, जो चलायमान संधि होती है, जो फियरली मूवेबल जॉइंट जो होता है वो। अब देखो एचएल संधि, इसको बोल सकते हो जिसके अंदर बिल्कुल भी हलचल ना हो, इमूवेबल, जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, फाइबर्स जॉइंट या साइनोथ्रोसिस जॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट संधि थी आपकी अलपचल संधि, मतलब जिसके अंदर थोड़ी बहुत हलचल हो, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल मतलब थोड़ी बहुत हलचल, इसका दूसरा नाम आपका हो गया एम्फियोथ्रोसिस जॉइंट। और लास्ट जो हमारा जॉइंट हो गया चलायमान, जिसके अंदर फियरली मूवमेंट और जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो, फियरली मूवमेंट, वो आपका साइनोवियल या डायथ्रोसिस जॉइंट। इसके दूसरे नाम भी आ सकते हैं। अब जो है हमने सबसे पहला देखा एचएल संधि, इमूवेबल जॉइंट। उसका उदाहरण होता है स्कल की जो बोन होती है, सर की जो बोन होती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, वो एचएल संधि का उदाहरण है। इसके बाद बताया मैंने स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, उसका उदाहरण था हमारी बोन, रीढ़ की हड्डियां, जो स्पाइन की जो वर्टेब्राज होती है, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत जो मूवमेंट होती है ना, उसको बोला जाता है अलपचल संधि, मतलब स्लाइटली मूवेबल। और जो लास्ट में जो जॉइंट बच गया हमारा साइनोवियल जॉइंट या चलायमान जॉइंट या मूवेबल जॉइंट, उसके उदाहरण हमारी बॉडी में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, या कलाई का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, या हिप्स के अंदर जो जॉइंट है वो सारे मूवेबल जॉइंट होते हैं, सारे चलायमान संधि होती हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं। अब मुख्य 3 प्रकार के जॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो सबसे मेन जो हमारा जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है, जो बॉडी के मूवमेंट्स जो है करवाता है। साइनोवियल जॉइंट को फिर हम नेक्स्ट 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके 6 टाइप होते हैं साइनोवियल जॉइंट के। उन 6 टाइप्स को हम अब देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो टाइप है साइनोवियल जॉइंट का, चलायमान संधि का, डायथ्रोसिस जॉइंट का, वो आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट। आप देख सकते हो इंग्लिश में चित्र आ रहा होगा, नॉर्मली इसके उदाहरण के साथ मैं आपको बता दूंगा कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो किस प्रकार का जॉइंट है। जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना, वो जॉइंट होता है जैसे एक बॉल होती है, उसके अंदर एक सॉकेट लगा होता है, एक सॉकेट होती है, उसके अंदर एक बॉल लगी होती है। जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वो, जैसे ये एक सॉकेट है, इसके अंदर बॉल, जिसके अंदर फियरेबल मूवमेंट होती है, मतलब किधर भी घुमा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे शोल्डर का जो जॉइंट होता है, इसको किधर भी आप घुमा सकते हो। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है बॉडी में, आपका शोल्डर में। हिप्स का जो जॉइंट है, क्योंकि लेग्स को आप किधर भी घुमा सकते हो, उठा सकते हो साइड में, आगे पीछे। ये हो गया आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद जो इसकी दूसरी टाइप है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में बोलते हैं कब्जेदार जॉइंट। कब्जा जो आपने देखा होगा, घर का दरवाजा होता है उसमें कब्जा लगा होता है, जिसमें गेट ऐसे खुलता है। कब्जेदार जॉइंट मतलब हिंज जॉइंट इसको बोलते हैं, जिसमें जो मूवमेंट होती हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन की मूवमेंट इसके ऊपर हो सकती है। मूवमेंट का अलग से टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। हिंज जॉइंट लाइक ए डोर, दरवाजे की तरह होता है। तो हिंज जॉइंट जो दरवाजे की तरह ओपन होता है, कब्जेदार जॉइंट इसको बोलते हैं। और ये जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, आपका एल्बो में, घुटने के अंदर, जैसे पैर पीछे उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्डेलाइट जॉइंट। इसकी हिंदी में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो है मूवमेंट्स अलो होती हैं, लेकिन रोटेशन नहीं होती। एग्जाम्पल इसका जो होता है कॉन्डेलाइट जॉइंट का, आपका जो हमारी फिंगर की जो जॉइंट्स हैं वो ये होती हैं कॉन्डेलाइट जॉइंट का उदाहरण। इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे अप डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की जितनी मूवमेंट्स होती हैं सारी ये होती हैं आपकी कॉन्डेलाइट जॉइंट के अंदर। जो कॉन्डेलाइट जॉइंट होता है मेनली फिंगर के अंदर जो आपका पाया जाता है। और हमारी जो का जो जॉइंट होता है, जबड़े का जो जॉइंट होता है, ये भी कॉन्डेलाइट जॉइंट होता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट एक प्रकार का एक दूरी पे घूमता है ऐसे, जैसे मेरे पास कुछ है नहीं ऐसे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ़ोन का, ये कवर है हमारे पास। इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है वो सारी पीवट जॉइंट के अंदर होंगी आपकी। और इसका उदाहरण बॉडी में एक है गर्दन, जो हमारी राउंड में हम घुमाते हैं ना, ये वाली जो एक्टिविटी होती है ये पीवट जॉइंट का उदाहरण होती है हमारी नेक। और ये उदाहरण इसका यही है। और पीवट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, रेडियस जो हमारी बोन होती है, रेडियस और अल्ना जो हैंड की बोन जो हमारी बोन होती है यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं इसी के ऊपर। ये हमारी जो है
पीवट जॉइंट का उदाहरण है, जिसके ऊपर इस प्रकार के मूवमेंट सुपिनेशन प्रोनेशन की जो मूवमेंट होती है वो हम कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे पीवट जॉइंट का उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले जॉइंट। ठीक है, ग्लाइड का मतलब फिसलना। और जो हमारी यहाँ पे टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज के अंदर जो भी कार्पल मेटाकार्पल होती है ना, उनमें जो जॉइंट्स होते हैं ये ग्लाइडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बोन होती है। जब इसको आप डाउन कर रहे हो ना तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं वो, तो ये आपका उदाहरण हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट का। इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट जो साइनोवियल जॉइंट, उसका टाइप है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के अंदर ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। डज नॉट अलो रोटेशन, इसके ऊपर रोटेशन नहीं होती। इट डज अनेबल मूवमेंट बैक फोर्थ एंड साइड टू साइड, मतलब एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट थंब, मतलब इसके अंदर रोटेशन की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन बैक फ्रंट साइड ये सारी मूवमेंट हो सकती हैं, जो हमारे मेनली थंब के अंदर पाया जाता है सैडल जॉइंट। इसका एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सैडल जॉइंट का उदाहरण, तो ये थंब के अंदर होता है, अंगूठे के अंदर जो होता है वो सैडल जॉइंट होता है, जिसके अंदर रोटेशन की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन बाकी सारी मूवमेंट होती हैं। तो ये 6 प्रकार के साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर से मैं एक बार मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मेनली कवर किया 3 प्रकार के मेनली बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। आपके इमूवेबल जॉइंट, जिसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, फिर हमने किया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसके अंदर अलग चल थोड़ी बहुत मूवमेंट, और फिर लास्ट में हमने किया साइनोवियल जॉइंट या चलायमान जॉइंट या मूवेबल जॉइंट जो मूव कर सकते हैं फेयरली। फिर हमने साइनोवियल जॉइंट का भी 6 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे आपके? सबसे पहला था आपका हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और दूसरा आपका था फिर हिंज जॉइंट, फिर था कॉन्डेलाइट जॉइंट, और फिर पिवट जॉइंट, और फिर ग्लाइडिंग, एंड लास्ट में सैडल जॉइंट। तो ये आपके जॉइंट्स थे 6 प्रकार के जो साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स थे। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मेनली जो इसके उदाहरण है ना अपने मोटा मोटी वो मैंने आपको बताए, जैसे बॉल एंड सॉकेट आपका शोल्डर में है। मैंने आपको थोड़ा स्पीडली बताया। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से बना सकते हैं विद एग्जाम्पल, लेकिन अभी मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। इस पार्ट में हमारा जो मेन उद्देश्य था जॉइंट्स को ही कवर करना था, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसमें लगातार कंटिन्यू मैंने आपको ज्ञान बांटा है। तो आप ना समझ में आए तो फिर बताएं, फिर से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता चलेगा बॉडी में मेनली 3 प्रकार के जॉइंट। फिर तीसरा जो प्रकार होता है साइनोवियल जॉइंट, वो जो है उसके भी फिर हमने 6 पार्ट बताए आपको अलग अलग। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुश्किल टॉपिक था, थोड़ा सा टफ, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में आपको बताने की, और पॉइंटों को नोट करते रहे धीरे धीरे। जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको बताया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये सारे जॉइंट। अब जब नेक्स्ट हम पहुंचेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का, वहाँ पे फिर से ये चीज़ रिपीट होगी कि शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, नेक के अंदर पिवट जॉइंट पाया जाता है। ये सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर और आपका कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट जरूर करें, फिर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशली इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपके जैसे भी कमेंट आते हैं उसके हिसाब से। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।